तो नमस्ते सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, इसके अलावा और है ना। सारे वीडियो देखिए, काफ़ी सारे हमने एक ग्राफ और तालिका का प्ले लिस्ट बना दिया है, वहाँ पर काफ़ी सारे वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इतने वीडियो देख लेंगे आपका काम इसी में हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 81 से लेकर 85 तक में आपको बताना है। प्रश्न में दिए गए बार चार्ट पर आधारित है आपका ये, और आपको बताना 2014 से लेकर, यहाँ पर देखिए 2014 से लेकर 19 तक कंपनी XYZ की आय और व्यय दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी जो है आपकी XYZ की आय और व्यय दिया है, यानी X और Y मान लीजिए कंपनी XYZ है ना। कंपनी XYZ उसकी आय और व्यय दिया। आय वाला देखिए थोड़ा सा व्हाइट है, और जो व्यय का है ना वो आपका क्या है, वो आपका ज़्यादा काला है। यानी व्यय आपने क्या किया, मतलब खर्च किया, है ना, और आय कितनी हुई, इस तरीके से आपको मतलब ये है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, बोला गया है किस वर्ष कंपनी का लाभ सर्वाधिक रहा। 2014 में अगर हम बात करते हैं, 2014 में देखिए हमने 130 रुपये खर्च किया, और हमें 150 रुपये की अगर मान लीजिए आय होती है, तो प्रॉफिट कितना होगा, आय माइनस व्यय, यानी यहाँ पर 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। 2014 में कितने का हो रहा है, 20 रुपये का हो रहा है। 2016 की अगर हम बात करेंगे, 2016 में देखिए 175 की जगह अगर हमने 200 रुपये अगर प्रॉफिट कर रहे हैं, तो यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद जो भी ऑप्शन दिया है ना, उन्हीं ईयर को देखना है। 18 पे देखिए, 18 में 165 है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 200 में से 165 घटा लेंगे ना, तो आपका 35 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर, 35 का प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पर देखिए लास्ट में 19 है, 19 में देखिए 170 है, 255 है ना। इसको घटाएंगे, यहाँ पर आपका 85 आएगा 85 का। तो बोला गया है सबसे लाभ सर्वाधिक कहाँ पे रहा है, तो सर्वाधिक आपका कहाँ पे रहा, 2019 आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। चलिए सभी लोग देखिए कमेंट करते रहिए, है ना। यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका होगा, हाँ डी नंबर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए, सेकंड नंबर आपको बताना है, करेक्ट आंसर बताइए सभी लोग। यहाँ पर क्या होगा, देखिए लिखा हुआ है 82 नंबर। यदि कंपनी अपने लाभ का 30% टैक्स चुकाती है, तो वर्ष 2019 में कंपनी का टैक्स बाद में कुल लाभ यहाँ पर कितना होगा। 82 नंबर में देखिए आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए कंपनी अपने लाभ का जो है 30% क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 30% लिखा हुआ है साफ साफ कि 30% टैक्स चुकाती है। तो वर्ष 2019 में अगर हम बात करते हैं, ये आपका डाटा दिया गया 255 की आय हो रही है, 70 की आपकी क्या है, व्यय है। इसमें अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो कितना आपका आएगा, प्रॉफिट हमारा आएगा 85। ये सब डाटा करोड़ में दिया गया, यानी 85 करोड़ के यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है ना। ये 85 करोड़ निकालने के बाद अब प्रश्न में बोला गया है कि यहाँ पर 30% अगर टैक्स दे दिया है, 85 करोड़ में से अगर हमने 30% टैक्स दे दिया है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर टैक्स के बाद कुल लाभ कितना होगा, 70% निकाल लीजिए, बस हो गया। इसी का 70% निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 0 0 आएगा, 7 पन्ना 35, 7 8 56, 56 और 3 कितना होता है 59, 10 से भाग देंगे 59.5 आएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। देखिए सेशन को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए, हाँ जो लोग बाद में आ रहे हैं लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी यहाँ पर ग्राफ की क्लास आपको कराई जा रही है, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। जितने वीडियो हम आपको प्लेलिस्ट में बना रखे हैं, ये सारे वीडियो देख लीजिए। इसके अलावा भी कुछ वीडियो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, उनको भी देख लीजिए, तो इसी में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 83 नंबर में आपको बताना है, वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक कंपनी का वार्षिक औसत लाभ कितना है। 2014 से लेकर 2019 तक कंपनी का वार्षिक औसत लाभ कितना है 83 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर देखिए औसत लाभ तो यहाँ पर आपका कितना था, 20 का हो रहा था, 20 करोड़ मान लेते हैं। इसी प्रकार इसका निकाले थे, सबको तो निकाले ही थे ना। 2015 का भी निकालेंगे, 210 में से 150 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा, यहाँ पर आपका 60 आ जाएगा। कितना आएगा, 60 आपका आएगा। यहाँ पे आपका 25 था, ठीक है ना, यहाँ पे 25 था। इसके बाद 240 में, इसमें आपका 40 का है, इसमें 40 का है। इसके बाद इसमें आपका 55 का है, ठीक है ना, इसमें आपका 85 का था। ये सब डाटा क्या कर दो, सबको जोड़ दो, औसत पूछा गया 6 से भाग कर दो। 20, 60, 25, 40, 55, 85 सबको जोड़िए, 6 से भाग कर देंगे, आपका आंसर आएगा। जोड़ेंगे 285 आएगा, 6 से भाग कर देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 47.5। 47.5 देख लीजिए, सभी लोगों का आ रहा है। विकल्प आपका ए नंबर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है।
ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, है ना। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, लिखा हुआ है वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2017 में कंपनी के व्यय में कितने % की वृद्धि हुई है। तो देखिए 2015 की बात हो रही है, 2015, ठीक है ना। 2015 यहाँ है, 2015 आप कहिए तुलना में 2017 में कितनी वृद्धि हुई है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कंपनी के व्यय में, व्यय की बात हो रही है। यहाँ पर व्यय देखिए, व्यय आपका काला वाला 150 है और यहाँ पर 17 में कितना 200 है। 150 से 200 हो रहा है, कितनी की वृद्धि हो रही है 50 की। बटे में क्या लिखेंगे 150, परसेंटेज में पूछा गया 100 से गुणा कर देंगे, यानी 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3, है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है बी नंबर होगा। 84 नंबर का बी जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करिए, यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है किस वर्ष कंपनी की आय में 20% की वृद्धि हुई है। किस वर्ष कंपनी की आय में 20% की वृद्धि हुई है, 85 नंबर। तो देखिए यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए किसकी आय में 25% की वृद्धि हुई है, 2015 में, 2016 में, या 2017 में, 2018 में। अच्छा 15 में अगर हम बात कर लेते हैं, है ना, आय में वृद्धि हो रही है, तो देखो यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है ना। देखो यहाँ पर अगर हम 15 की बात करते हैं तो 15 में 150 से कितना हो रहा है 210 हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें घटाएंगे तो आपका आएगा 60 बटे 150, 20% आपका नहीं आएगा। 2016 में देख लेते हैं 200 है, यहाँ पर 175 है, घटाएंगे तो कितना आपका आएगा, है ना। यहाँ पर 210 में से 175 घटाएंगे तो आपका 25 आएगा। 25 बटे 200 ये भी नहीं होगा। 17 को चेक कर लीजिए, 17 देखिए 200 से 240 हो रहा है, कितनी वृद्धि हो रही है। वृद्धि की अगर हम बात करते हैं 20 हो रही है, बटे में आएगा 200, है ना, इंटू 100, ये आपको क्या ये शायद हो जाएगा 20, कितना आएगा 20% की वृद्धि हुई है ना। अच्छा यहाँ पर 2017 कहाँ पर, ये 200 से 240, अच्छा ठीक है 1 मिनट, यहाँ 40 होगा, यहाँ 40 होगा ना, 40 की वृद्धि हो रही है। अब सही है, 40 पंचे 200, अब 5 दूनी 2, यानी 20%, हाँ इसमें हो रहा है। तो 2017 आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि किस में आपको वृद्धि आपको देखने को मिल रही है 20% की। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए आपका एक ग्राफ में लिखा हुआ है, साफ साफ पढ़ लीजिए। लिखा हुआ ग्राफ को और थोड़ा दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, है ना। अब आपको देख लीजिए ग्राफ पहले ध्यान से, फिर क्वेश्चन हम आगे पढ़ाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है ग्राफ में, सप्ताह के विभिन्न दिनों में उनकी बैंक शाखाओं में ग्राहकों की औसत संख्या। 00 का मतलब देखिए जब कभी लिखा हो तो समझ जाइए जो भी ये वैल्यू लिखी ना, जैसे मान लो ये संख्या लिखी हुई है आने वालों की संख्या 25, तो 00 उसके आगे बढ़ा दीजिएगा तो 2500 हो गया। 3 0 अगर बना होगा तो मतलब 25,000। ये अंडरस्टूड है, ये मत समझिए ना 00 है क्या। बहुत लोग जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना उन्हें नहीं पता 00 क्या होता है, तो 00 इसी में ऐड कर देना है, ठीक है। ग्राफ आपको अच्छे दिख गया ना। चलिए यहाँ पर 3 बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, जनता बैंक है और आपका वेलफेयर बैंक है। देखिए कैसे लगाएंगे, थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, है ना, हल्का सा। चलो ये इतना हम ऐसा करते हैं, ऊपर वाला ढक देते हैं, जो हमें मतलब है उसको रखते हैं, तो उससे आपको दिखेगा क्वेश्चन भी अच्छे से, है ना। चलो अब सही हो गया, इससे आप बताइए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सप्ताह के दौरान औसतन कौन से बैंक में सर्वाधिक आगंतुक आते हैं, है ना। सप्ताह के दौरान 86 नंबर में देखिए आपको बताना है राइट आंसर यह क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड बैंक आपका बहुत ही मतलब वर्ग टाइप का बना हुआ है काला वाला। तो पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर टोटल कितने पर्सन आ रहे हैं यूनाइटेड बैंक में। तो यूनाइटेड बैंक में अगर देखेंगे यहाँ पर आपके 30 लिखा हुआ है, ये भी डाटा आपका कितना है, ये आपका 25 है। यहाँ पर लिख लेते हैं 30, अब प्लस कितना है 25 है आपका, 30 + 25 है आपका। इसके बाद ये भी तो डाटा आपका है ना, तो इसके बाद फिर से आपका ये 25 है, ये फिर से आपका क्या है 25 है आपका। इसके बाद 25 के बाद ये डाटा कितना है आपका, ये वाला आपका 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब प्लस अगला डाटा देखिए ये वाला कितना है आपका 35 है ना। तो ये हमारा हो गया यूनाइटेड बैंक का। कौन सा बैंक है ये, यूनाइटेड बैंक है, ठीक है ना। ये हमने यूनाइटेड बैंक का निकाला है। तो इन सबको जोड़ लेंगे ना तो कितना आपका आ जाएगा 135 आएगा, और 135 आपका आएगा, ठीक है ना, 135 आपका आ जाएगा। चलिए और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया यूनाइटेड का। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे
यहाँ पर कौन कौन से बैंक है, यूनाइटेड है, पीपल्स है, वेलफेयर है, पीपल्स है ना। पीपल्स को मतलब समझिए जनता बैंक, पीपल माने जनता होता है ना, पीपल्स बैंक, यानी ये पीपल्स बैंक को मतलब आपका जनता बैंक है। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ तो लिखा ही नहीं है ना, थोड़ा इंग्लिश में दे रखा है तो इसमें दिक्कत नहीं है। तो अगर हम जनता बैंक की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 20 है डाटा आपका, है ना। तो 20 के बाद देखो ये वाला, अब इसमें कन्फ्यूजन कैसे होता है, अगर हम जनता का अगर बैंक का पता करेंगे, अब यहाँ पर जोड़ने में गलती कैसे हो जाती है। देखिए ये 20 आपको तो दिख ही रहा है, ये वाला आपको, है ना, 20 प्लस। अब इसके बाद बहुत लोग सोचेंगे ये वाला है, लेकिन ये देखो इसी में मर्ज है, ओवरलैप है, क्योंकि जब भी एक ग्राफ गया होगा तो ग्राफ ऐसे गया होगा ना, पहले ऐसे गया होगा फिर ऐसे गया होगा, डायरेक्ट ऊपर थोड़ा पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये भी आपका कॉमन है, यानी यहाँ पर 25 तो आपका आएगा ही। कितना आएगा, 25 तो आपका आएगा ही, 20 प्लस 25 हो गया। इसके बाद अगला देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है ना। इसके बाद अगला आपका आ रहा है 20 25 हो गया, ठीक है। ये वाला आपका कितना आएगा, ये 35, 20 25, अगला 35 है, अगला 35 है, अगला 35 है। इस तरीके से आपको जोड़ना होगा, बस सावधानी जोड़ना है। फिर अगला 30 होगा, अब फिर आपका कितना होगा, 25 होगा। 30 के बाद ये वाला कितना है, ये वाला 15 है, 15 में आ रहा है, ठीक है। ये वाला आपका 15 होगा, ये वाला आपका 15 होगा। तो ये संख्या जो हमने निकाला है ना, ये 20 25 35 30 15, ये किसकी आई है ना। ये आपका जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 125 आएगा। 125 हमारा जनता बैंक के पर्स। अब यहाँ पर वेलफेयर बैंक का निकालेंगे, इसी प्रकार वेलफेयर का निकालेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, वेलफेयर का निकालिए। वेलफेयर का देखिए यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, वेलफेयर का बताया जा रहा है कितना आ रहा है, वेलफेयर का बताइए कितना आ रहा है, 105 आ रहा है क्या वेलफेयर का, वेलफेयर का 100 होगा। देखते हैं वेलफेयर का 100 है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। वेलफेयर गलत मत जोड़िएगा, यहाँ पर देखिए वेलफेयर का 10 है ना, यहाँ पे वेलफेयर का जोड़ रहे हैं, वेलफेयर का जोड़ रहे हैं, 10 है। 10 के बाद कितना है आपका, 10 के बाद आपका यहाँ पर 20 है, 10 के बाद 20 है ना, 10 के बाद 20 है, 20 के बाद आपका 35 है, सबसे ऊपर है। अब 35 के बाद आपका 25 है, 25 है ना, ये 25 है आपका। अब 25 के बाद फिर कितना है आपका, 25 के बाद आपका 15 होगा, ये लास्ट में 15 भी तो है, जोड़िए देखिए 100 बार आ गया। 30 और यहाँ पर 30 कितना होगा, 30 65 5 70 80 90 100, 105 आ रहा है। 100 किसका कैसे गलत निकाल रहे थे, 100 यहाँ पर कुछ लोग बता रहे थे वेलफेयर का, है ना। गलत मत लगाइए, देखिए सही सही लगाइए, है ना। आप लोग अगर सही लगाएंगे तो हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, है ना। सभी लोग देखिए सही लगाइए, 105 आएगा, ठीक है ना। अब आपका देखिए यहाँ पर पूछ लीजिए कि कहाँ पे मतलब अधिक आते हैं, अधिक कहाँ पर आते हैं, 135 है ना। ये आगे 0 0 बढ़ाओगे तो कोई मतलब ही नहीं है, सभी में बढ़ेगा, है ना, कोई मतलब नहीं है। तो आंसर आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है बताइए। अरे आपका 13,500 है ना आपका, तो सबसे ज़्यादा कौन सा, यूनाइटेड बैंक है। डी नंबर मार दीजिए, हो गया। हाँ यूनाइटेड में ज़्यादा है। इस तरीके से देखिए जोड़ना है। अब ये ओवरलैप है कहीं कहीं ग्राफ में, तो उसको भी समझ के चलना है कि ये भी उसमें शामिल है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सप्ताह के दौरान किस दिन और कौन से बैंक ने सबसे ज़्यादा प्रतिशत में आगंतुकों की वृद्धि को देखा। 87 नंबर में देखिए आपको बताना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। देखिए शुक्रवार को यूनाइटेड बैंक की बात हो रही है, शुक्रवार पहुंच जाइए, शुक्रवार आपका ये है यूनाइटेड बैंक लिखा हुआ है ना। किस दिन और कौन से बैंक ने सबसे ज़्यादा प्रतिशत में आगंतुकों की संख्या को वृद्धि देखा है। तो शुक्रवार को यूनाइटेड बैंक में वृद्धि हम देख लेते हैं। यूनाइटेड बैंक आपका कौन सा है, यूनाइटेड बैंक, है ना। आपका देखिए यूनाइटेड बैंक आपका ये है और ये डाटा आपको दिख रहा है, ठीक है ना। शुक्रवार को तो यहाँ पर डाटा कितना था आपका 20, ये कितना है 35, यानी 20 से कितना हो रहा है 35 हो रहा है। बृहस्पतिवार जब शुक्रवार पहुँचते हैं तो डाटा 20 से हमारा 35 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है 20 से 35 में, यानी 15 बढ़ रहा है, बटे में 20 आएगा, इंटू 100 कर लेंगे। ये आपका आएगा 20 पंचे 100, 15 गुणे 5 करेंगे तो 75%। यानी आपने क्या देखा, शुक्रवार को यूनाइटेड बैंक में जो वृद्धि हो रही है ना 75% आपकी हो रही है। इसी प्रकार यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए ना सबको निकालना है। इसी प्रकार बुधवार को निकालेंगे वेलफेयर बैंक में, बुधवार आपके ये है, वेलफेयर बैंक आपका कौन सा है, वेलफेयर बैंक आपका ये है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका कितना है डाटा, यहाँ पर 20 है ना। यहाँ पर भी सेम है 20 है ये, और ये आपका क्या यहाँ पर होगा 35, यानी 20 से 35 यहाँ पर भी हो रहा है,
20 से 35 का मतलब 15 की वृद्धि हो गई, है ना। ये तो सेम ही आएगा, ये भी 75% होगा, ये भी 75% आएगा, ये भी 75 ही आएगा, दोनों सेम है। अगला निकाल लो, बुधवार को निकालिए। बुधवार को जनता बैंक, यानी बुधवार आपका ये है, और जनता बैंक देखिए जो आपका सर्कल टाइप का बना हुआ है ना काला काला, उस पर देखिए। तो बुधवार देखिए यहाँ पर 25 है, और अगले स्टेप में क्या लिखा हुआ है ना, यहाँ पर बुधवार देख लीजिए 25 है, और फिर कितना है आपका, हाँ 25 से फिर 35 हो रहा है ना, 25 से 35 हो रहा है ना। तो 25 से 35 का मतलब कितने की वृद्धि हो गई, 10 की, 10 की वृद्धि हो गई। 25 से 35 में 10 की वृद्धि हो गई। अब बट्टे में आएगा 25 × 100, यानी यहाँ पे आपका आएगा 40%। ये आपका 40% आया है, ये आपका 40 आया है, ठीक है ना। अब इसका निकाल लीजिए मंगलवार को। मंगलवार को देखिए निकालिए, यहाँ पर मंगलवार आपका ये है, और कौन सा बैंक है, वेलफेयर बैंक है। वेलफेयर बैंक देखिए यहाँ पर 10 से कितना हो रहा है, 10 से आपका हो रहा है 20, 10 से 20 हो रहा है ना, 10 की वृद्धि हो गई, बट्टे में 10 आएगा × 100, ये लग रहा है सबसे ज़्यादा है। ये आपका 100% आ रहा है। और बोला क्या गया है क्वेश्चन में, कौन से बैंक ने सबसे ज़्यादा प्रतिशत में आगंतुक वृद्धि को देखा है, तो यहाँ पर मंगलवार को वेलफेयर बैंक, डी नंबर आपका होगा। डी नंबर देखिए आपको ग्राफ एक बार समझ लेंगे ना, जितने हमने आपको ग्राफ के वीडियो बनाया है प्ले लिस्ट में पड़े हुए, इनको एक बार अच्छे समझ लीजिए, देख लीजिए, आपके दिमाग में हर लॉजिक देखिए, सवाल इसी टाइप के आएंगे, है ना। तो एक बार आप समझ लेंगे तो आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए, देखिए थोड़ा सवाल आपको बड़ा दिख रहा होगा, है ना, हल्का बड़ा सवाल है। चलो यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। सवाल देख लीजिए, सभी को दिख रहा है अच्छे से, है ना। सवाल काफ़ी बड़ा है, देखिए आपको दिख रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही है। ये देखिए मंगलवार है ना, मंगलवार का डाटा ये, और इसके बाद अगले ये 20 से सीधे यहाँ पहुँचे, तो मंगल से बुध यही तो पहुँचेंगे ना, सही तो है। हमने मंडे से कहाँ किया, मंगलवार से तो किया है ना। हमने मंगलवार से ही किया, देखो मंगलवार से बुधवार किया ना, हमने मंडे से कहाँ किया है, सही तो किया था। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पर बताइए। है ना, अब देखिए क्लियर नहीं दिख रहा तो आप हम क्या करें बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा इतना बड़ा दिखाना। तो आप थोड़ा सा मोबाइल को रोटेट मोड पे कर लीजिए, है ना, तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के बाद यूनाइटेड बैंक का 10%, वेलफेयर का 15% और पीपल्स बैंक का 12% ग्राहकों ने बैंकिंग गतिविधियों को ऑनलाइन करना शुरू किया। इस प्रकार शाखाओं में आना बंद कर दिया, मतलब ऑनलाइन करोगे शाखाओं बंद कर दिया। रेखाग्राम में सप्ताह के लिए यूनाइटेड बैंक में आना बंद करने वाले आगंतुकों की संख्या, वेलफेयर बैंक में आना बंद करने वाले आगंतुकों का कितना % आपका है, ये आपको बताना है ना। चलो क्लियर हो गया। देखिए कैसे लगाएंगे क्वेश्चन, देखिए बड़ा है ना, तो आप कैसे छोटा उसको हम कर सकते हैं, इतना तो आपको दिखेगा ही। चलिए यहाँ पर देखिए लगाया जाए क्वेश्चन, कैसे लगेगा देखिए। देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के बाद यूनाइटेड का 10% है ना, यूनाइटेड बैंक का 10%। पहले हम ये निकाल लेते हैं यूनाइटेड में आगंतुकों की संख्या कितनी है, तो यूनाइटेड में पहले आप निकाल लीजिए। तो यूनाइटेड में अभी आपको याद होगा हमने 86 नंबर में लगाया था, 86 नंबर में पहुँच जाओ जल्दी से, 86 नंबर, ये आ गया 86 नंबर, है ना, ये 86 नंबर आपका आ गया। और 86 नंबर में हमने देखो यूनाइटेड का बताया था कितना आया था आपका, 135 आया था। जनता कितना था, 125 था। और यहाँ पर आपका वेलफेयर का कितना था, 105 था। ये डाटा आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये डाटा आपको याद रखना है। अब हम अगले क्वेश्चन में जाते हैं। चलिए क्वेश्चन पे अगले में आ गए, है ना। ये डाटा हमने आपको लिखा था, बार बार थोड़ा जोड़ेंगे, एक बार जोड़ लिया बस हो गया। चलो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर यूनाइटेड में अभी हमने बताया था कितना था आपका, यूनाइटेड में आपका था संख्या कितनी थी लोगों की, 135, ठीक है ना। 00 चाहो तो बढ़ा लो, उसमें 00 लिखा था क्वेश्चन पे। अब इसका बोला गया ना, यहाँ पर डिजिटलीकरण के लिखा 10%, तो इसका 10% निकाल लीजिए, कितना आएगा 10%, 10/100, 00 काट लेंगे। ये आपका दोस्तों 1350 आपका आ गया, ये आपका 1350 आ गया।
ये कौन संख्या है? ये 1350। यूनाइटेड बैंक में आना बंद करने वाले आगंतुकों की संख्या। टोटल तो आगंतुकों की संख्या आपके 13,500 थे। इसमें 10% लोगों ने क्या किया? बंद कर दिया। हमने 10% निकाल लिया। इसी प्रकार वेलफेयर बैंक में भी हमने निकाला था, 105,000 आया था। तो वेलफेयर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ नाम लिख देते हैं वेलफेयर का, है ना, 60 का लिख दे रहे हैं। ये आपको कितना था? 105,000। इसके पहले भी निकाला था, डाटा हमने बताया था आपको। और यहाँ पर लिखा है वेलफेयर का 15%। तो इसका 15% निकालेंगे तो कितना आपका आएगा? 15% निकालेंगे, 00 ऐसे काट लेंगे, 15 गुणे 5 करेंगे, 75 आएगा। पूरा पूरा लिख देंगे, 1575 आपका आ गया। ये डाटा आपका 1575 किसका आया? वेलफेयर बैंक में आया है, जो बैंक में आना जो बंद कर दिए आगंतुकों की संख्या है। इन्हीं दोनों का डाटा पूछ रहा था। पूछा क्या गया था यहाँ पर? यूनाइटेड बैंक की संख्या और वेलफेयर बैंक में आना जो मतलब इनका परसेंटेज कितना है। तो सिंपल सी बात है, 1350 लिखिए, अब 1575 नीचे लिखिए, इसी का परसेंटेज पूछा है, 100 से गुणा कर लीजिए। आंसर बताइए इसका क्या आएगा? हाँ, 85 दशमलव को समथिंग जाएगा, तो लगभग में आपका 85% होगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए बाकी लोग आंसर दे रहे हैं, तुक्का उक्का मार रहे हैं क्या? कुछ लोग कह रहे हैं दिख नहीं रहा है ना। अगर दिख नहीं रहा है तो बाकी लोग आंसर कैसे दे रहे हैं? तुक्का उक्का तो नहीं लगा रहे हैं, है ना। दिख रहा होगा, देखिए थोड़ा कोशिश करिए, है ना, देखने की कोशिश करिए, दिखेगा आपको। अगला प्रश्न बताइए। लो यहाँ पर एक और प्रश्न हमारे सामने है, देखो काफ़ी बड़े, है ना, क्या किया जाए। चलो यहाँ पर बताइए, अब दिख रहा होगा, देखिए। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। अभी तो कमेंट कर रहे थे नहीं दिख रहा है, कमेंट तो कर रहे थे ना अभी कि नहीं दिख रहा है। लो क्वालिटी में थोड़ी नहीं दिखेगा। हाँ बात सही है, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिए तभी दिखेगा। ग्राफ का सवाल है ना, ग्राफ समझते ही बड़े बड़े सवाल होते हैं। चलिए जल्दी जल्दी लगाइए सवाल फटाफट। 89 नंबर, एक बैंक की दक्षता इसके द्वारा ग्राहकों की समस्याओं को सुलझाने में लिए गए समय से मापा जाता है। जितना कम समय वह लेती है उतना ही बैंक को दक्ष माना जाता है। निम्नलिखित सारणी में एक बैंक के द्वारा ग्राहकों की समस्या को सुलझाने में लिए गए प्रति ग्राहक समय को दिखाया गया है। किस दिन कौन सा बैंक सर्वाधिक दक्ष है आपको बताना है। कुछ सवाल समझ में आया कि नहीं आया, है ना। यहाँ पर देखिए कुछ लोगों को सवाल समझ में आ भी गया है, आंसर भी बता रहे हैं 89 नंबर का। चलो देख लेते हैं। देखिए वेलफेयर बैंक में बुधवार का समय अगर हम बात करते हैं, वेलफेयर बैंक आपका ये बुधवार में आपका ये वेलफेयर बैंक में बुधवार है। यूनाइटेड बैंक की अगर हम बात करेंगे, यूनाइटेड बैंक में अगर हम बुधवार की बात करेंगे, यूनाइटेड बैंक कहाँ पर है? ये 25 है आपका। अब आप कहेंगे पीपल्स बैंक में बुधवार पर आपका कितना है? यूनाइटेड बैंक बुधवार, अच्छा पीपल्स बैंक गुरुवार का है। अच्छा गुरुवार का, एक सेकंड इसको रब कर दे रहे हैं। गुरुवार कहाँ पे लिखा हुआ है? हमको दिख नहीं रहा, ये लिखा है 45 है, ठीक है ना। वेलफेयर बैंक मंगलवार की बात हो रही है, वेलफेयर बैंक कहाँ पर है? नीचे है, और इसमें मंगलवार की बात हो रही है तो ये 30 हो गया। अब आप ही बताइए कि सर्वाधिक दक्ष इनमें से कौन सा है ना, कौन सा है? इसमें आपका यूनाइटेड बैंक है आपका बुधवार, 105 नंबर ज़्यादा है ना आपका, बी नंबर होगा। 89 नंबर का, अच्छा वेलफेयर होगा। हाँ वेलफेयर ही तो होगा, ये वेलफेयर का डाटा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर सही होगा ये वाला ऑप्शन नंबर, यहाँ पे पहला ही होगा, बिल्कुल सही है। वेलफेयर बैंक है ना ये आपका 105, सही है, वेलफेयर होगा, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, अंकित सर की बुक है, इतना बड़ा बड़ा थंबनेल लगा रखे हैं, उसमें लिखा हुआ है अंकित भाटी सर की बुक है ना। तो उसमें पूछने की क्या बात है, बुक से तो आपको दिख ही गया होगा ना थंबनेल में, उन्हीं के बुक से है। चलो 89 नंबर का ए नंबर आ रहा है, देख लीजिए सभी लोग। बताइए सवाल सही है कि हमने बोल दिया सही है तो आप भी मान लिया सही है? ये सवाल गलत है, आपको थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी रखिए। पहले हमने सही लगाया था, है ना, आप लोग आंसर दे रहे थे ए, तब हमने भी ये लगा दिया ताकि देखें कि आप लोग कोई कमेंट करें कि नहीं सर जी आप तो गलत बता रहे हैं। मतलब कुछ भी पढ़ा दो आप पढ़ ले रहे हैं, अपना भी लॉजिक लगाइए कि कैसे हो सकता है। यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। देखिए आपने वर्क एंड टाइम पढ़ा है, कार्य और क्षमता,
कार्य बराबर क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, ये पढ़ा होगा, क्षमता गुणे समय। और जब टाइम, ये देखो ये जो वर्क होता है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/E, यानी क्षमता और क्या होता है, वर्क है, ठीक है ना। ये एक सेकेंड, थोड़ा हम भी मिस्टेक यहाँ लिख रहे हैं, ये वाला होगा आपका, कहाँ गया, ये ई और टी की बात पता करें, ये एफिशिएंसी इन्वर्सली और यहाँ प्रोपोर्शनल होता है टाइम, यानी जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो उस व्यक्ति की क्षमता क्या होती है, कम होती है। और क्षमता ज़्यादा होगी तो उसको टाइम कम लगेगा। मान लीजिए आप काम करने की क्षमता आपके अंदर ज़्यादा है तो आप टाइम कम लगाएंगे ना। ये समय का ग्राफ दिया है और यहाँ पर दक्ष पूछा है, यानी क्षमता पूछा है, और जिसमें समय कम होगा उसमें क्षमता अधिक होगी। वो बंदा समय कम ले रहा है तो मतलब क्षमता उसके अंदर ज़्यादा है, तो सबसे कम यहाँ पर 25 था आपका डाटा, ये वाला। तो आंसर आपका कौन सा होगा, बी। तो ग्राफ का सवाल है, थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। 15 तारीख को एडमिट कार्ड तो आ ही चुके हैं सभी लोगों के, है ना। तो 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, नहीं तो 80 नंबर पे काम चलाइएगा। क्योंकि ग्राफ और तालिका में हल्के में मत लीजिए, है ना। अभी समझ में नहीं आ रहा, जब पेपर दे लेंगे, जब ग्राफ के सवाल कहेंगे अरे सर ये गलत हो गया, तब मालूम चलेगा। इसलिए सीरियसली पढ़ लीजिए। ग्राफ के लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं है ना। कुछ ही लोग आते हैं ग्राफ, अभी दूसरी क्लास चल रही होती, संख्या बढ़ जाती। तो इसलिए हमारा तो काम है पढ़ाना, हम तो पढ़ाएंगे ही, है ना। बाकी आप लोग पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप सीखेंगे, है ना। और इसी टाइप से प्रश्न आएंगे एग्जाम में, आपको लगेगा ये वाला होगा लेकिन वो आंसर नहीं होगा। चलिए 90 नंबर का जवाब दीजिए। हाँ, हमें लगा, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है। यही तो पेपर में भी यही तो होता है ना, हमें लग रहा था ये करा, ये यही सावधानी आपको सिखा रहे हैं। फिर भी देखिए ग्राफ को इतने मन से पढ़ाया जा रहा है, फिर भी केवल 15,000 प्लस सब्सक्राइबर में सिर्फ 12 लोग ही केवल पढ़ने वाले हैं मैथ, है ना। बाकी सब हो सकता आती हो, चलो कोई बात नहीं। 90 नंबर बताइए। औसतन यूनाइटेड के एक ग्राहक प्रति 100 ग्राहकों पर 40 जमा पर्ची का प्रयोग करते हैं पीपल्स के। देखिए आप ये नहीं कि आप 100 सवाल लगाइए, आप 10-20 सवाल ही पढ़ लीजिए ग्राफ के, इसी को टॉपिक समझ लीजिए कि इस टाइप से आएगा तो ऐसे करना है। थोड़ा सा आपकी मेंटलिटी जो है ना आपकी बढ़ जाएगी, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। हाँ ऐसी गलतियाँ हमसे हो रही हैं, ऐसे एग्जाम में फंसाएगा तो हमें थोड़ा सावधानी रखना है। इतना तो सीखना है, जोड़ घटाना है तो इसमें करवाता है ग्राफ में, कोई इसमें सवाल थोड़ा होता है, बस समझना है आपको। थोड़ा समझ गए, लग गया। औसतन यूनाइटेड के ग्राहक प्रति 100 ग्राहकों पर 40 जमा पर्ची का प्रयोग करते हैं। पीपल्स के ग्राहक प्रति 100 ग्राहक 60 जमा पर्ची का प्रयोग करते हैं। और वेलफेयर के ग्राहक प्रति 100 ग्राहक 50 जमा पर्ची का प्रयोग करते हैं। अब इतना बड़ा डाटा लिखा हुआ है, अब बहुत सारे लोग तो सोचेंगे इतना बड़ा लिखा आप कैसे लगाएं। हो सकता है कुछ सवाल ही छोड़ के चले जाए, स्किप कर देंगे, है ना। हाँ समय ग्राफ दिया गया था, बिल्कुल बात सही है। चलो आगे बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए 90 नंबर का देखते हैं जवाब किसका आ रहा है। तो देखिए 90 नंबर में आपसे काफ़ी मेहनत करवाएगा। लिखा हुआ पहले हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, है ना। औसतन यूनाइटेड के ग्राहक प्रति 100 ग्राहकों पर 40 जमा पर्ची का प्रयोग करते हैं। और पीपल्स से ग्राहक 100 ग्राहक, ये तो ठीक है ना। ये और यहाँ पर हम चले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखिए वेलफेयर के ग्राहक प्रति 100 ग्राहक जमा कर, यहाँ पर पढ़ते हैं पीपल्स के ग्राहक द्वारा सोमवार, मंगलवार और बुधवार। पीपल्स यानी जनता बैंक की बात हो रही है, तो यहाँ पर पहले हम निकाल लेते हैं पीपल्स बैंक में सोमवार, मंगलवार और बुधवार, है ना। तो इसमें आगंतुकों की संख्या निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले, है ना। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ये जो जनता बैंक आपका है ना, जो सर्कल बना हुआ है गोल गोल काला काला, यही वाला है। तो इस पर डाटा देख लीजिए, कौन कौन सा डाटा देखेंगे आप। पहले देखेंगे सोमवार का, मंगलवार का और बुधवार का। सोमवार ये, मंगल ये, बुधवार है। तो इसमें डाटा देखिए 20 है, ये 20 है आपका। फिर कितना है, 25 है। 25 के बाद आपका 35 है। 20, 25, 35 है ना। 25 और 20, 25, 35 जोड़ेंगे, है ना। 100 से गुणा करेंगे 80 आएगा, है ना। 80 मतलब कितना आ गया, 8000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 8000। ये आपका 8000 हो गया, ठीक है ना। ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो हो गया। आगे लिखा हुआ है संयुक्त प्रयोग किए जमा पर्ची और यूनाइटेड बैंक के ग्राहकों के द्वारा संयुक्त रूप से, यूनाइटेड की बात हो रही है। अब यूनाइटेड बैंक की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यूनाइटेड बैंक की अगर हम बात करें तो कितना आपका आएगा। अच्छा इसमें लेकिन लिखा था 60% क्या है, पीपल्स के जो ग्राहक हैं, ये 100 ग्राहक में मतलब परसेंटेज ही मान लीजिए। ये आपका कितना 60% क्या, 60 जमा करते हैं 100 में, यानी 60%। इसका 60% निकाल लीजिए जल्दी से, कितना आएगा, 0 0 काट लीजिए। अच्छा अंक 48, यानी यहाँ पर 48 आ गए।
यानी दोस्तों यहाँ पर जो हमने ये बैंक निकाला है ना पीपल्स बैंक का, ये ग्राहक जो है आपके सोमवार मंगलवार बुधवार कितने आपके जमा पर्ची वाले आ गए 4800, ठीक है ना। इसी प्रकार यूनाइटेड बैंक में निकालेंगे गुरुवार शुक्रवार। यूनाइटेड बैंक कौन सा है आपका, जो चौकोर टाइप का बना है, इसमें देखिए यहाँ पर आपका है गुरुवार और शुक्रवार। गुरुवार कहाँ पर है, गुरुवार और शुक्रवार, यानी लास्ट में 2 डाटा इसका दिया गया, तो यानी ये आपका यहाँ पर कितना 20 है ना, ये 20 है और ये कितना 35 है। 20 और 35 जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा 55 आएगा, ठीक है ना। 55 आएगा। अब 55 में 100 से मतलब गुणा भी करना है था क्योंकि डबल जीरो दिया है, तो ये 5500 आ गया। अब इसका निकालेंगे कितना 40%, यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर 40% जमा करते हैं। तो बस इतना आपको देखिए कैलकुलेशन थोड़ा समझ के कर लेना था। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, 2200 आ गया। अब ये 2200 आपका आ गया, ये 4800 आ गया। इसी का रेशियो पूछा है तो आप रेशियो नहीं निकाल सकते, 0 0 काट लीजिए और यहाँ पर काट लीजिए, किससे कटेगा ये 2 से काट लो, 2 कम 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 11, यानी 24:11। देख रहे हैं ना कितना आसान लग गया। तो सवाल हमने आपको क्या बताया, देखने में तो आपको लगेगा बहुत बड़ा लिखा है, एक कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, थोड़ा समझ के आएगा ना तो आपको लग जाएगा। हाँ एडमिट कार्ड आ गया, सभी का आ गया एडमिट कार्ड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर 10 लोगों के लिए हम पढ़ा रहे हैं, 20 लोग जो भी है ना, हम इतने लोग चाह रहे हैं कि पेट में अच्छे नंबर ले आए मैथ में। बाकी तो देखिए मैथ में तो हम चिल्ला के भी कह देना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कितना भी अच्छा पढ़ा दो, है ना। तो इतने ही लोग देखिए आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए अगली तालिका हमारे पास आ गई है। कोई अगर हम ना समझा पा रहे हो, कोई है ना क्वालिटी नहीं अच्छी आ रही, आवाज़ नहीं आ रही हो तो बताइए, पूरी कोशिश के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए यहाँ पर बताइए 91 से 95 तक दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। देखिए 6 वर्षों में कंपनी के 4 उत्पाद हैं ABCD, है ना। आय करोड़ों में दी गई है, चलो इससे कोई दिक्कत नहीं। अगला सब बताइए आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट जल्दी बताइए, किस उत्पाद से प्राप्त आय में लगातार वृद्धि या कमी देखी गई है ना। 91 नंबर में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर लगातार वृद्धि या कमी मतलब कमी देखी गई है ना, लगातार वृद्धि या कमी देखी गई है। आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ 91 नंबर का जल्दी सभी लोग कमेंट बताइए आंसर क्या होगा। 91 नंबर का देखिए कमेंट करिए सभी लोग, है ना। लगातार वृद्धि या कमी देखी गई है, लगातार वृद्धि हो या तो कमी हो, एक ही होना चाहिए, तो वृद्धि हो या तो कमी हो, है ना। तो देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं 98 से 72 हुआ, फिर बढ़ गया, पहले घटा नहीं, पहले घटा फिर बढ़ गया, ये तो नहीं होगा। ये भी बढ़ रहा है 94 96, ये भी 96 से 98, नहीं ये भी अच्छा ऐसे नहीं, सॉरी हम गलत कर रहे हैं, ऐसे निकालेंगे ये ऐसे बनेगा आपका ए का, है ना। ऐसे ए का 98 94 80, पहले क्या हुआ घट रहा है फिर बढ़ रहा है, ये नहीं हो सकता है। 74 के बाद 96 बढ़ा है अब फिर घट गया, ये भी नहीं हो सकता है। 82 था 98 हुआ फिर घट रहा, ये भी नहीं होगा। मतलब इसमें कोई भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। डी नंबर हाँ बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। चलो इसमें 2 सवाल हैं, है ना। चलो करोड़ों में दी गई कंपनी है, उसको आप क्या करोगे पढ़ के, इतने से काम चल जाएगा आपका। चलिए बताइए। चलिए सवाल आपको दिख रहा होगा, 2 सवाल है, जल्दी से बताइए, फटाफट लगाते रहिए हमारे साथ, है ना। देखिए बहुत 20 नंबर बता रहे, पक्के हो जाएंगे अगर आप सीरियसली पढ़ लेंगे। 20 नंबर बहुत होते हैं मैथ के, ये पक्के होंगे, इतना समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा वर्ष 2015 में किस उत्पाद से प्राप्त आय सर्वाधिक रही है ना। 92 नंबर बताइए आंसर क्या होगा। वर्ष यहाँ पर बोला गया 2015 में किस उत्पाद से प्राप्त आय सर्वाधिक रही है, तो अब इसको तो निकालना पड़ेगा। चलिए आंसर बताइए 92 नंबर का, आपको दिख ही रहा होगा ए नंबर पे। ए नंबर में कुछ ज़्यादा दिख रहा है, का डाटा भी ज़्यादा है। हाँ ए नंबर होगा, जोड़ लीजिएगा ए आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ए होगा, ए से प्राप्त आय सर्वाधिक होगी, ए आएगा, आप निकाल लीजिएगा घर पे, वैसे भी आपको दिख ही रहा होगा डाटा ज़्यादा है। चलो 93 नंबर बताइए। लिखा हुआ है उत्पाद ए से प्राप्त औसतन आय कितनी है ना। बहुत सारे लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, अभी 20 लोग थे अब 14 लोग दिख रहे हैं, कोई समस्या हो जाती है क्या। अच्छा देखते होंगे क्या चल रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर बताइए 93 का आंसर क्या होगा। उत्पाद ए से प्राप्त औसतन आय यहाँ पर बताना कितनी है ना। उत्पाद ए से, उत्पाद ए आपको दिख रहा है 93 नंबर में। अब प्राप्त औसत पूछा गया है, तो आपको क्या करना है,
98, 94, 80, 95, 110, 115 जोड़िए, अच्छे से भाग कर दीजिए। औसत पूछा है ना, 6 हैं। ये आपको नहीं दिख रहा? 12, 13, 14, 15, 16, 17 सबको जोड़ लो, 6 से भाग कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। कितना आएगा बताइए? कह रहे 98.66 आएगा। चलो मान लेते हैं सही बताया गया है। हाँ, विकल्प नंबर आपका डी होगा। चलिए 2 सवाल आपके हो गए ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर भी देखिए 2 सवाल हमने और लिए हैं, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट सभी लोग। चलिए जल्दी जल्दी बताइए फटाफट तेजी से। यहाँ पर बताइए 94 का आंसर क्या होगा? लिखा हुआ वर्ष 2017 में उत्पाद सी से प्राप्त आय वर्ष 2014 में उत्पाद ए से प्राप्त आय से कितने प्रतिशत अधिक है? 2017 पहले पहुंच जाइए। 2017 में उत्पाद सी की बात हो रही, तो डाटा इसके नीचे वाला लेंगे। 2017 के नीचे है ना, इसको थोड़ा हम लाल लाल बना देते हैं ताकि आपको दिखे कि ये वाला लेना है। अब अगला आता है हमारा 2014। 2014 को ऐसे गोला बना दो। उत्पाद ए की बात हो रही, उत्पाद ए, यानी इसमें भी रेड से कर दे रहा है ये वाला। अब आपको डाटा दिख रहा होगा। बोला गया है, क्या बोला गया है? प्रश्न कहाँ चला गया? लिखा हुआ है उत्पाद ए से प्राप्त आय से कितने प्रतिशत अधिक। अच्छा, अधिक की बात हो रही, तो अधिक देखिए 80 से 103 है। 80 से 103 है, कितना अधिक है बताइए? 80 से 103 है, कितना अधिक है? तो सिंपल है ना, 23 अधिक है। 23 अधिक है, बटे में 80 लिखेंगे, क्योंकि चल तो हम 80 से रहें, इंटू 100 कर लीजिए। तो कम अधिक में कन्फ्यूज मत हुआ करिए कि बटे में कौन से लिखेंगे। हमने कई बार बताया अधिक का मतलब है आप कम से चलेंगे ना अधिक की ओर, और जब कम कहेगा तो उल्टा चलेंगे, अधिक से कम की ओर। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। और दोनों का डिफरेंस लीजिए, 80 बटे लिखिए, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 5 त्रिका 15, 5 दूनी 10 से 11 होगा। ठीक है ना, यहाँ पर 11 आएगा आपका, ये 11 लिखा हुआ है। यहाँ पर 4 से भाग कर दो। कुछ आंसर आ भी रहा है कि हम फर्जी कर गए? बोला आंसर आ भी रहा है। 4 दूनी 8, 3 आएगा, 4 अट्ठे 32 आ तो रहा है। हाँ, आंसर आ तो रहा है, बिल्कुल सही है, बी नंबर होगा। हम आंसर इसमें देख रहे थे, हम 94 लगा रहे हैं, आंसर देख रहे हैं 95 का विकल्प है। चलिए बी नंबर होगा। अब जल्दी से बताइए सवाल नंबर 95। तब तक इसको रब कर दे रहे हैं, ये तो आपको दिख गया होगा ना। चलो 95 नंबर बताइए, इसको रब कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा? 95 नंबर। हाँ सभी लोग देखिए 95 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? लिखा हुआ है सभी 4 उत्पादों में से प्राप्त कंपनी की कुल औसत आय कितनी है ना। सभी 4 उत्पादों में पूछा गया है, तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा सबको अलग अलग, है ना, सबको अलग अलग निकालना पड़ेगा। 2012 के निकालेंगे तो आपका डाटा जो है ना ये वाला आपका है, ये वाला। इसी प्रकार 2012 के बाद आपका 2012 का निकालेंगे, 2013 का निकालेंगे, है ना, 2014, 15, 16, 17। अरे ये तो बहुत मतलब हद होती है किसी चीज़ की, ये तो पूरा आइडिया करवा दे रहे हैं, है ना। ये सबको आपको जोड़ना पड़ेगा इनको, और देखना पड़ेगा यहाँ पर सबको कितना आ रहा है ना। ये जो कुल औसत आय, अब देखो ये जो आय आपकी आ जाएगी ना टोटल, मान लो इसकी कुछ ना कुछ आय आई होगी, मान लो ये आई, इसके बाद कुछ ना कुछ इसको जोड़ोगे, इसकी भी कुछ ना कुछ आय आई होगी, इन सबको फिर जोड़ोगे। अभी भाग किससे दोगे? 6 से। मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। बात को समझ में आया कि नहीं आया? पहले इन सबको जोड़िए, जो हमने बनाया इन सबको जोड़िए, और जोड़ने के बाद जितना आए उसके बाद इनका औसत निकालना है, यानी 6 से भाग करना है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, घर पे कर लीजिएगा, आंसर बता दीजिएगा क्या आया है कमेंट में, है ना। इतना बड़ा कैलकुलेशन दे दिया, क्या बताएं, बहुत बड़ा कैलकुलेशन था, जोड़ना घटाने का था। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 96 नंबर से लेकर 100 नंबर तक है। लिखा हुआ है 4 वस्तुएं ABCD हैं और 6 वर्षों के दौरान निर्यात को दर्शाया गया है। आपको बताना आंसर क्या होगा। वस्तु ए का वर्ष 2014 और 2015 में कुल निर्यात, वस्तु सी का वर्ष 2011 और 12 में कुल निर्यात का अनुपात कितना है। 96 नंबर में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। वस्तु ए की बात हो रही, वस्तु ए आपका यहाँ पर है। 2014 की बात हो रही, 2014 ये है और 2015 ये। 400 और 425 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 825 आएगा। कितना आएगा? 825 आएगा। इसके बाद यहाँ पर 2011 और 12 की बात हो रही है सी की, तो 2011 आपका ये है और 2012 आपका ये है। सी का डाटा देखिए ये आपका है और ये 230 है और 244 है। इनको जोड़ लीजिए
है ना, तो कितना आपका आ जाएगा। हाँ, इसको जोड़ेंगे तो कितना आपका आ जाएगा बताइए। 400 सही तो है, 2011 और 2012 सही तो है, सी में सही है। जोड़ लीजिए 4 और 4 3 7, 474 आ रहा है क्या, 474 आएगा। अभी कुछ कट पिट रहा है क्या, देख लीजिए कुछ साल होगा कि नहीं होगा, कुछ किसी नंबर से कट भी रहा है ना, चेक कर लीजिए कट रहा है किसी नंबर से। एक्चुअली में थोड़ा यहाँ मिस्टेक है सवाल पे, मिस्टेक जानते हैं क्या है, ये 245 कर लो यहाँ पे, है ना, तभी आंसर आएगा, तो नहीं आएगा नहीं। ये जो डाटा आपका दिया है ना ये वाला, यहाँ 245 कर लो तो ये आ जाएगा आपका 475, नहीं तो कटेगा नहीं, है ना, ये 5 है तो कटेगा भी नहीं। यहाँ पे आप कर लीजिए 75, है ना, अब आप काटिए कट जाएगा, ठीक है ना। अब आप 5 से काटेंगे फिर कटेगा तो कट जाएगा। अब आंसर बताइए क्या होगा, है ना। ये देखिए थोड़ा मिस्टेक था, यहाँ 245 कर लो, अब 5 से काट लो, है ना, अब आपका आ जाएगा। 5 से काट लो, देखो 5 एक कम 5 बचेगा 3, यहाँ पर हो गया 32, 5 31, 55 25, 5 9 45 और 55 25, 5 3 का 15, है ना, 5 3 का 15, 5 एक कम 5, 5 9 45, यानी यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 96 नंबर पे 33:19 होगा, है ना, 33:19 होगा। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है ना, ऑप्शन कहीं इधर उधर तो नहीं हो गया है, ऑप्शन तो देख लेते हैं, ऑप्शन नहीं दिया है ना, इस सवाल का ऑप्शन गलत है ना, ऑप्शन गलत है इसका, ठीक है, 33:19 होगा, ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न बताइए। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिए गए हैं, है ना, इसलिए बहुत सावधानी से लगाइएगा। अगला प्रश्न बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। यहाँ पर लिखा हुआ है वस्तु डी का वर्ष 2010, 2012 और 2014 में कुल निर्यात सभी 4 वस्तुओं के 2011 और 2012 के कुल निर्यात का कितना परसेंटेज है ना। हाँ बिल्कुल सही है ना, वो गलत था आपका, वो तो वैसे तो कट भी नहीं रहा था, वो तो 45 हमें लगा कि चलो इसमें होगा, वो तो हमने करा दिया, फिर भी नहीं कट रहा था। चलो यहाँ पर बताइए 97 का आंसर बताइए क्या होगा। तो देखो यहाँ पर लिखा है डी का वर्ष 2010, 12 और 14 की बात हो रही है, तो डी आपका ये है, और 2010, 12 और 14, ठीक है ना, ये 214, 247 और कितना 309, है ना, ये आपका आया। तो ठीक है, इनको आप जोड़ लीजिए, 214, 247, 309, है ना, जोड़ेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 9 7 16 4 20, है ना, 20 आएगा। और आगे जोड़ लीजिए 9 4 9 7 16 4 20, और यहाँ पर 4 1 5 2 7, ठीक है ना, और 2 2 4 3 7, 770 आएगा, 770 आएगा बटे में। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जानते क्या करना होगा आपको, हाँ बताइए क्या करेंगे इसके बाद। है ना, ये तो हमने जोड़ ही लिया। यहाँ पर बोला ना ये जो 4 वस्तुएं आपकी बच रही, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 वस्तुएं आपकी बच नहीं रही, 4 वस्तुएं 2011 और 12 के कुल निर्यात, तो 2011 और 12 के कुल निर्यात की बात हो रही है। तो ये आपका 2011 में आपका ये है 250 है, 134 है ना, 244 है, और आपका 282, ये तो आ गया 2011 का। अब 2012 की बात करेंगे तो 2012 में 225, 138, 230 और 247, मतलब कुल मिला के इनको फिर जोड़ना है, 4 इनको नहीं, 8 बार इनको जोड़ना है, और जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1750। कितना आएगा जोड़ लीजिएगा, 1750 आएगा। अब परसेंटेज में पूछा गया 100 से गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कितना आंसर आ रहा है। हाँ 2011 12 दोनों जोड़ेंगे। देखो सवाल को बस वही तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं ना, कि क्या जोड़ना है कितना जोड़ना है। ये बात अगर आप समझ गए तो फिर कर लेंगे, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं ना कैसे आएंगे। पेपर में टाइम मिलेगा, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, है ना। इसको गुणा भाग जोड़ घटाना सब कर लीजिएगा। आंसर आपका बताया जा रहा 44% आएगा, ठीक है ना, 44% आएगा। विकल्प आपका सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए 98 नंबर। देखिए समय लगता है इनको लगाने में, इसीलिए तो DI होती है ना ये। किसी वस्तु डी का निर्यात 6 वस्तु में वस्तु बी के औसत निर्यात के 1.4 गुने के बराबर था, है ना। यहाँ पर देखिए 98 बताना है, तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा। लिखा हुआ है वस्तु डी का निर्यात 6 वर्षों में वस्तु बी के औसत निर्यात।
अच्छा, इन्होंने बी का वस्तु औसत लगा दिया, तो पहले ये समस्या खड़ी हो गई औसत की। तो पहले हम बी का निकालते हैं, वस्तु बी का औसत निर्यात कितना है ना। वस्तु बी का औसत निर्यात निकालना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि इन्होंने औसत वर्ड लगा दिया। तो बी का निर्यात ये है, सबको जोड़ो, 6 से भाग कर दो, सबको जोड़ो, 6 से भाग कर दो, तो कितना आपका आएगा बताइए। हाँ, इसको देखिए, 8 4 12 8 20 29 31 31 9 40 आएगा आपका, और 3 2 5 3 8 6 14 14 और 8 22 है ना, और इसमें 6 से भाग भी देना रहेगा आपका। तो यहाँ पर 96, यानी आपका आएगा 960 आएगा, 6 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर 6 कम 6 160 160 आएगा। कितना आपका आएगा 160 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने वस्तु बी के औसत निर्यात का लिखा है ना, 1.4 गुने के बराबर है डी का निर्यात 6 वर्षों में। अब डी का निर्यात हो रही बात, डी का निर्यात 6 वर्षों में, हाँ ना। अब 1.4 गुना का मतलब समझते हैं ना, इसका 1.4 गुना पहले कर लो, 1.4 गुना कर लेंगे तो कितना आपका आएगा 224 आएगा। कितना आपका आएगा 224, यानी ये हमने गुना किया 224 आया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 224 आ गया। अब यहाँ पर डी का निर्यात की बात हो रही है, डी हमारा ये है ना, डी का निर्यात की बात हो रही है, डी का निर्यात 6 वर्षों में, है ना। तो अब इसको निकाल लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। डी का निर्यात 6 वर्षों में वस्तु बी के औसत निर्यात के 1.4 गुने के बराबर था। तो डी का निर्यात जो है आपका 2013 आ रहा है, 2013 डी का निर्यात, हाँ सही तो भाई, ये आपका है, ये 224 है ना, ये 2013 में आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है, डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए जल्दी से बताइए, 2 सवाल बचे हुए कंप्लीट करते हैं फटाफट, है ना। यहाँ पर बताइए, चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, आंसर बताइए, 99 का आंसर क्या होगा। वर्ष 2012 से 2014 तक वस्तु ए का कुल निर्यात वर्ष 2015 में सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात से कितना % कम है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको निकालना है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 99 नंबर आप देखिए, 2012 से लेकर 2014 तक बात हो रही है। 2012 आपका कहाँ पर है, ये है 12 से लेकर ये 14 नंबर तक, ठीक है ना। वस्तु ए का, वस्तु ए की बात हो रही है, तो वस्तु ए का कुल निर्यात वर्ष 2015 में लिखा हुआ है सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात से कितना कम है। 2015 में 4 ये आपका है, तो आपको इन्हें भी जोड़ना पड़ेगा, है ना, इन्हें तो जोड़ना ही पड़ेगा। और साथ में लिखा हुआ है 2012 से लेकर 14 तक वस्तु ए का कुल निर्यात, तो वस्तु ए का कुल निर्यात आपका ये है, ये वस्तु ए का है, यानी 225 370 425 जोड़िए, है ना। और इधर ये जोड़िए आप, ये आपको जोड़ना पड़ेगा 400 209 306, इन दोनों को जोड़ लीजिए, फिर दोनों से कंपेयर कर लीजिए कौन किससे कम है। तो अभी जैसे हमने बताया नहीं था, जैसे 2 वस्तुएं होती हैं, अब मान लो ये अधिक है तो ऐसे निकालते थे, कम है वैसे ही, तो एक वैल्यू आपकी ये आएगी, एक ही आएगी। ये घर में कर सकते हैं नहीं कर सकते बताइए, कर लेंगे ना। 99 का सी बताया जा रहा है। चलो जो भी आंसर आ देख लीजिएगा, घर पे कर लीजिएगा इसका, ठीक है ना। जोड़ के बस कम ज़्यादा घटा लीजिएगा, बटे में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लो ये 10 आया 15 आया, है ना। अब बोला हमने कहा कितना कम है, तो उल्टा चलेंगे, यानी 15 से 10 कितना कम है, 5 कम है, बटे में 15 आएगा। तो ऐसे 2 वैल्यू आएंगी, ये तुम्हारी ये कम होगी, ये ज़्यादा होगी, तो ऐसे ही चलेंगे, है ना। ये संख्या तो घटा लीजिएगा, बटे में रहेगा 400 209 306 275, जो जोड़ेंगे वो आएगा, तो घटा लीजिएगा, कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए, चलो यहाँ पर बताइए, अगला सवाल बताइए ये वाला। चलो यहाँ पर बताइए, इसका सवाल बताइए, किस वस्तु के निर्यात में लगातार वृद्धि देखी गई है। तो लगातार वृद्धि देखी गई है, तो आपका देखी गई है जो वृद्धि वो लगातार, वो आपका बी में देखी गई है ना, यही दिख रहा है, और कहीं तो ऐसा दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे आंसर आपका बी नंबर होगा। हाँ 1190 में कह रहे हैं 1020 घटाएंगे, हाँ आएगा 11 से 20 कर लीजिएगा, है ना। चलो ठीक है,
तो चलिए यहीं तक आपकी क्लास थी, है ना, यहाँ तक क्लास आपकी थी। कर लेंगे ना, कोई दिक्कत हो किसी में। देखिए 20 सवाल करवा रहे हैं पूरे ग्राफ के, 20 में अगर किसी को कहीं दिक्कत हो तो बताइए, हमें नहीं लग रहा किसी को दिक्कत होनी चाहिए, है ना। 20 में किसी को दिक्कत हो तो बताइए, 20 में किसी को दिक्कत है कि नहीं है? किसी को दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है। अब अगली क्लास देखिए, आपकी लिंक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाएंगे, 100 प्रश्न है ना, करंट अफेयर्स से क्लास प्रश्न करवाएंगे, लेटेस्ट प्रश्न होंगे। हाँ यहाँ पर देखिए हमारे बीच अभी सिंह है, सलोनी चौधरी, सब गर्ल्स हैं क्या? संख्या सब गर्ल्स की है। नेहा वर्मा, मतलब क्या बात है, आज सब गर्ल्स ही पढ़ रही हैं। अब बॉयज़ सब कहाँ चले गए? बॉयज़ का कुछ पता ही नहीं दिख रहा है, हैं? ये क्या हो रहा है? आजकल लड़के सब पढ़ना बंद कर दिए हैं क्या? किसी कमेंट्री में नहीं दिख रहा है। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी सिंह के बहुत शानदार। चलिए बाकी सब बॉयज कहाँ चले गए? मतलब ग्राफ तालिका क्या बताया जाए, इतना आपसे चिल्ला चिल्ला कहते हैं तब भी आप लोग नहीं पढ़ते हैं। आपको देखिए ये बताइए, आपको ऑफलाइन जैसे कभी क्लास पढ़ते होंगे कोचिंग वगैरह, वैसी फीलिंग आपको आती कि नहीं आती? हम कितना अच्छे समझाते हैं, कोई चीज़ नहीं होती, बहुत अच्छे बताने की कोशिश करते हैं। आप पढ़ेंगे ना, यूट्यूब से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है बोल लो कहते यूट्यूब से मत पढ़ो, यूट्यूब में नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, जब आप सीखना चाहेंगे तब मिलेगा ना। सर हम भी मेल ही हैं। अच्छा अभी सिंह, अभी सिंह, अच्छा हमें लगा कि फीमेल है। अभी अक्सर गर्ल्स में देखे नाम हमने, अभी सिंह। चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक है ना। चलो बाकी चलो, और किसी कोई समस्या तो नहीं है ना? कोई देखिए कोई दिक्कत आ रही हो तो बता सकते हैं, है ना। कैलकुलेशन वगैरह हम थोड़ा छोड़ दे रहे हैं हल्का सा करने के लिए, नहीं तो बहुत टाइम होगा। देखिए अभी अब 8:30 से क्लास चला, 1 घंटा हो गया। 20 सवाल में समय लगता है, बताया ना, DI में समय लगता है। आज के क्वेश्चन भी कुछ बड़े थे हल्के। तो चलिए यहाँ पर अगली क्लास में मिलते हैं, करंट अफेयर्स क्लास में। चलिए सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है, लाइक वगैरह आते ही कर दिया करिए।